हरे कृष्णा। आइए जानते हैं साल 2022 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि कब है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलछठ यानी कि हल षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हलछठ, ललई छठ और ललही छठ भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से मिला हुआ पुण्य संतान को हर प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाता है। साल 2022 में हल षष्ठी का त्यौहार 17 अगस्त बुधवार के दिन मनाया जाएगा। हल षष्ठी के दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की जयंती भी मनाई जाती है। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 16 अगस्त शाम 8:18 से और समाप्त होगी 17 अगस्त रात 8:24 तक। अब हल षष्ठी के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानिए। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:25 से लेकर 5:08 तक। गोधूली बेला का समय होगा शाम 6:46 से लेकर 7:10 तक। गोधूली बेला के समय शाम को गौ माता की पूजा की जाती है। गौशाला के आसपास दीप जलाया जाता है। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 2:30 से लेकर 4:09 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम 6:59 से लेकर रात 8:04 तक। वैसे तो इस दिन बेटों के लिए ये व्रत रखा जाता है और बेटों की संख्या के अनुसार ही इस दिन पूजा की जाती है, लेकिन आप बेटियों के लिए भी इस व्रत को रख सकते हैं। साथ ही जिनको संतान ना हो, ऐसे लोग यदि सच्चे मन से इस दिन भगवान कृष्ण की और उनके बड़े भाई बलराम की पूजा करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। हल षष्ठी के दिन जो माताएं होती हैं वो अपने पुत्रों के हिसाब से मिट्टी के 6 छोटे छोटे बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या फिर मेवा डालती हैं। हल षष्ठी के दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। इसलिए जो लोग भी इस दिन हल षष्ठी के नियमों का पालन करके उपवास रखते हैं वो हल से जुती हुई चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। इस दिन तिन्नी का चावल, केरमुआ का साग, पसही के चावल खाकर ये व्रत किया जाता है। पूजन विधि क्या होती है जान लीजिए। हल षष्ठी के दिन जो महिलाएं होती हैं वो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेती हैं। अपने बेटों की लंबी उम्र, अपनी संतान की लंबी उम्र और उनकी सुख समृद्धि के लिए इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत में गाय के गोबर से घर को लीप कर हल षष्ठी की तैयारी की जाती है। अगर पक्का घर है तो जहाँ पर भी आपको पूजा करनी है उतनी ही जगह में आप थोड़ी सी जगह में गाय के गोबर से लीप कर शुद्ध कर सकते हैं। फिर जमीन लीपकर किसी साफ सुथरी जगह पर आटे से चौक बनाया जाता है, जिसे चौक पूर्णा भी कहते हैं। इसके बाद झरबेरी, पलाश की टहनी और कांस की डाल को एक साथ बांधकर चना, गेहूं, जौ, धान, अरहर, मूंग, मक्का और महुआ के साथ षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। षष्ठी देवी को छठी माई भी कहा जाता है। जैसे बच्चों के जन्म के बाद छठवें दिन छठी माई की पूजा की जाती है ताकि जो भी नवजात शिशु हैं उनकी रक्षा छठी माई करें और उन पर आने वाला कोई भी संकट छठी माई खुद हर लें। क्योंकि इस दिन बलराम जी के शस्त्र की पूजा की जाती है, इसलिए जो लोग व्रत करते हैं उन्हें हल से जुती हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती महिलाएं तालाब में उगे हुए फल या फिर चावल खाकर अपना व्रत रखती हैं और इस व्रत में गाय के दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ का सेवन नहीं किया जाता है, बल्कि गाय के दूध की जगह पर भैंस का दूध और उस भैंस के दूध से बनी जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो घी हो, पनीर हो या कोई भी सामग्री हो, उसका ही सेवन किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं महुआ की दातुन से दांत साफ करती हैं। जो रोज का पेस्ट यूज़ किया जाता है उसे इस दिन यूज़ नहीं किया जाता है। साथ ही इस दिन पूजा करने के लिए मालिन जो हैं वो हरछठ बनाकर लाती हैं। हरछठ में झरबेरी, कुश और पलास की तीनों की डालियाँ एक साथ बंधी होती हैं। फिर वहाँ पर छठी माई की पूजा की जाती है। इस दिन हल की पूजा की जाती है और साथ ही गोधूली बेला के समय गौ माता की और बैलों की पूजा भी की जाती है। साथ ही बलराम को और कृष्ण भगवान को भोग में माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। छठी मैया को सुहाग की सामग्री अर्पित कर शाम के समय छठी माता की कहानी सुनी जाती है और उसके साथ ही आरती करके ये व्रत खोल लिया जाता है। गुजरात में हल छठ को रांधड़ छठ कहा जाता है। इस दिन यहाँ पर संतान की रक्षा करने वाली शीतला माता की पूजा की जाती है। तो वहीं उत्तर भारत में इस दिन छठी मैया की पूजा की जाती है।
इस दिन छठी मैया के नाम से कुछ न कुछ दान करना चाहिए। यदि आसपास भगवान कृष्ण का मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान कृष्ण के दर्शन करके उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। छठी मैया की कृपा से संतान से जुड़ी सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, जैसे कि बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगता हो, बच्चों का मन एकाग्र ना रहता हो, संतान सुख ना हो, या आए दिन बच्चे बीमार रहते हों, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो छठी माई से आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया ये उपवास संतान की लंबी आयु और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोस में आप हमारे चैनल पर हल षष्ठी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा।